या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जगत की देवी मां दुर्गा की महिमा अपरंपार है और मां दुर्गा की शरण में रहने वाले भक्तों को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन की आने वाली सभी बलाएं भी टल जाती हैं। भक्तों, देश भर में नवरात्र का पर्व अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्र का अर्थ है कि 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्र में जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग चैत्र नवरात्र का प्रारंभ 29 मार्च से बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत बता रहे हैं। आइए हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि आखिर कब से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र। अष्टमी तिथि किस दिन होगी और नवमी तिथि कब पड़ेगी। कन्या भोज हम कब करेंगे, हवन कब करना है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं तो कन्या किस दिन खिलाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्या भोज कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो आइए सारी डिटेल आपको हम बता देते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही माता रानी की कृपा अपने जीवन में पाने के लिए जय माता जी कमेंट में जरूर। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले चैत्र नवरात्र की, तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को शुरुआत होती है और इस साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि नवरात्रि 30 मार्च को रविवार के दिन शुरू हो। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है और मां नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 शक्तियों की पूजा होती। आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि के आखिरी 3 दिन पर सप्तमी, अष्टमी और नवमी बेहद खास होती, क्योंकि अष्टमी नवमी तिथि पर घर घर में कुल देवी की पूजा होती है, हवन होता है, कन्या पूजन होता है, अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और यह चैत्र नवरात्रि का 9 दिन बेहद शुभ संयोग वाला होता है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी महानवमी डेट कब है, शुभ मुहूर्त कब है, महत्व क्या होगा। देखिए, बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं तो उनको क्या देना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए, ये भी जानेंगे। तो आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि में 2025 में अगर आप घट स्थापना करने वाले हैं तो 30 तारीख को करेंगे, यानी 30 मार्च रविवार को। और आपको बता दें, 29 मार्च को ग्रहण लग रहा है, लेकिन यह भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक और ग्रहण से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल दिन रविवार को समाप्त होगी और इस बार नवरात्रि की शुरुआत और समापन का दिन रविवार ही है, तो माता की सवारी हाथी होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में मां हाथी यानी गज पर सवार होकर आएंगी और गज पर ही प्रस्थान करेंगी। वहीं 30 मार्च से 6 अप्रैल तक 8 दिन हो रहे हैं, तो इस लिहाज से इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की हुई माता का हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाली है। अब जानते हैं कलश स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि अगर कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है तभी नवरात्रि में की गई पूजा या उपवास का पूर्ण फल मिलता है। चैत्र नवरात्रि में इस बार कलश स्थापना शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें 2 मुहूर्त प्राप्त होंगे। सुबह आप 6:13 से 10:22 के बीच में कलश की स्थापना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कलश स्थापना के लिए उत्तम माना जाता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त, जो कि कलश स्थापना का दूसरा मुहूर्त रहेगा, दोपहर 12:01 से 12:50 के बीच में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा जरूर करिएगा। घट स्थापना विधि पूर्वक करिएगा। जल्दबाजी या भार में किया गया कार्य सफल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। चैत्र नवरात्रि 2025 में अष्टमी कब है, आपको बता दें, 6 अप्रैल को अष्टमी होगी रविवार के दिन। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन महागौरी माता की पूजा होती है और शुभ मुहूर्त जो है वो 9:08 से लेकर 1:58 तक है, दोपहर तक। तो आप इसी समय हवन कर लीजिएगा। अगर आप अष्टमी को हवन कर रहे हैं तो अष्टमी को ही कन्या भोज करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। अगर आप नवमी को हवन कर रहे हैं तो नवमी को ही कन्या पूजन करेंगे। अब चैत्र नवरात्रि नवमी कब है, तो 7 अप्रैल को रहेगा। नवमी शक्ति मां सिद्धिदात्री होती है, इनकी उपासना करनी होती है। तो अगर आप नवमी को हवन कर रहे हैं तो 7 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक शुभ मुहूर्त है। आप हवन करिएगा, कन्या पूजन करिएगा। अष्टमी नवमी तिथि का महत्व बहुत है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कुल देवी पूजन, कन्या भोजन, हवन, नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत पूजा संपन्न होता है। इस दिन माता की आराधना करने वालों को सुख, शक्ति,
तेज बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर रामनवमी है, यानी श्री राम जी का जन्म भी हुआ है, तो इस वजह से ये और भी ज्यादा शुभ संयोग वाला बन जाता है। इसके साथ ही कम से कम 5 बार तुलसी की माला से भगवान राम के मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। देखिए, कन्या पूजन करने जा रहे हैं, तो अगर आपके घर में कन्याएं आ रही हैं, तो उनका सबसे पहले आप पैर धोइएगा और उनके पैरों में रंग लगाइए। इसके साथ ही आपको कन्या को भोजन जो कराना है, वो साफ बर्तन में कराना होगा, और इसके साथ साथ ही कन्याओं को आप पूरी सब्जी और हलवा खिलाइए। कई सारे लोग तो चाउमीन वगैरह, नूडल्स वगैरह भी खिलाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी सेहत का भी ध्यान रखना होता है। पूरी सब्जी या चना वगैरह आप खिलाइए। और साथ ही आपको बता दें, कन्या भोजन करने के बाद उनका हाथ पैर धुलाकर उनको दक्षिणा दीजिएगा, उनके फेवरेट सामान दीजिएगा। उनके पसंदीदा चीजें भी आप दे सकते हैं, जो कन्याओं को बहुत पसंद आते हैं। फिलहाल आप इन सभी चीजों को मन से करिएगा, धैर्य से करिएगा, भार मत समझिएगा, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि का व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अष्टमी नवमी आपको बता दी है, शुभ मुहूर्त बता दिया है। पूजा विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यानपूर्वक करिएगा। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि का व्रत करते समय रखें, इन बातों का ध्यान मिलेगा, व्रत का पूरा फल। चैत्र नवरात्र का व्रत मां दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस व्रत के सभी नियमों का पालन करते हैं, उन्हें मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में बरकत आती है। चैत्र नवरात्र पर रखें इन बातों का ध्यान। साधक नवरात्र के दौरान जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें। तामसिक चीजें जैसे शराब, तंबाकू और मांसाहार भोजन का सेवन न करें। व्रत के दौरान नाखून काटने, बाल कटवाने, दाढ़ी काटने से बचें। व्रती अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुत्तू सिंघाड़ा, दूध, साबूदाना, आलू और फलों का सेवन कर सकते हैं। नवरात्र पर सरसों का तेल और तिल का सेवन करने से परहेज करें। मूंगफली का तेल और घी का उपयोग कर सकते हैं। रोजाना उपयोग वाले नमक के सेवन से बचें। सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। व्रती दिन में सोने से बचें। पूजा के दौरान साफ और पवित्र कपड़े पहने, चमड़े से बनी चीजों का उपयोग न करें। काले कपड़े पहनने से भी बचें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं व गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को व्रत रखने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी चैत्र नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें, मंदिर को फूलों से सजाएं। घट स्थापना के लिए एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर रख दें। कलश में सिक्का, सुपारी, आम का पत्ता जरूर डालें। इसके बाद एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल का ढेर बनाएं। अब चावल के ढेर पर कलश स्थापित करें। कलश पर कलावा बांधे, इसके साथ ही कलश पर स्वस्तिक भी बनाएं। फिर एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जौ मिलाए, इसमें थोड़ा पानी छिड़के और इसे भी स्थापित कर दें। अब मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर रखें। सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और फिर सभी मां दुर्गा समेत देवी देवताओं की आरती करें। तो आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में अगर आपको पीरियड्स आ जाए तो क्या करें। सबसे पहले तो बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यानी, सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन मां महागौरी और नव दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन तक मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, और इस दौरान शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। जिस जगह पर, मंदिर में या जहां पर भी आपने चौकी स्थापित की हुई है, जहां पर आप 9 दिन की पूजा कर रहे हैं, वहां पर कोई भी व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना चाहिए। मंदिर की किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। 9 दिन तक सभी भक्त पूजा उपवास करते हैं। ऐसे में समस्या तब आती है जब महिलाओं या कन्याओं को व्रत रखते समय पीरियड्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पीरियड्स की अवस्था में मंदिर की मूर्तियों को नहीं छुआ जाता है, पूजा पाठ नहीं की जाती। लेकिन इस दौरान आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। आप व्रत बीच में ना तोड़े। आप यदि पहले दिन पीरियड्स से हो रहे हैं, पहले दिन यदि आपको नवरात्रि का उपवास रखना है, तो भी आप सारे उपवास रख सकते हैं। लेकिन आप इस दौरान खुद से पूजा ना करके अपने परिवार के किसी भी सदस्य से पूजा करवा सकते हैं। परिवार में कोई सदस्य ना हो, आप घर से बाहर अकेले रहती हो, तो ऐसी स्थिति में अपने आसपास की किसी छोटी कन्या से आप पूजा करवा सकती हैं, या आप किसी की भी मदद पूजा करते समय ले सकती हैं। खुद से आपको किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले दिन यदि आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो आप कलश की स्थापना खुद ना करें। यदि कोई भी कलश की स्थापना करने वाला ना हो, तो आप बिना कलश की स्थापना किए भी मानसिक पूजा कर सकते हैं। आप ऐसे में सुबह स्नान करें, मंदिर से थोड़ा सा दूर बैठकर मन में आप मां भगवती के प्रथम स्वरूप का ध्यान करें। जिस भी दिन आपको पीरियड्स हो रहे हो,
उस दिन जिन भी देवी की पूजा की जाती हो, आप उनका मन में ध्यान करें। फिर मन से आप पूजा का भाव करें। जैसे आप मन से दीप जला रहे हो, मन से माता रानी को पुष्प अर्पित कर रहे हो। मंत्रों का जाप आप मन में कर सकते हैं। आप मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए माता भगवती की पूजा कर सकते हैं। कथाएं पढ़ या सुन सकते हैं। आरती भी आप मन से गा सकते हैं। पीरियड्स के दिनों में आप सुबह और शाम इसी प्रकार मानसिक पूजा मां भगवती की करते रहें। यदि आपको अष्टमी या नवमी के दिन पीरियड्स हो रहे हो, आपने पूरे उपवास रखे हो और अब आपको कन्या पूजन करना हो या फिर कलश विसर्जन, यदि आपको करना हो तो आपको क्या करना है, यह भी आप जान लीजिए। यदि आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप खुद से माता रानी के लिए भोग ना बनाएं, कोई भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें। आप इसके लिए भी किसी अन्य व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। उनकी सहायता से आप माता रानी के लिए भोग तैयार करवा सकते हैं। फिर भी यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला या कोई कन्या आपको ना मिले, तो फिर आप कन्या पूजन अष्टमी या नवमी के दिन ना करें। यदि आप कलश विसर्जन दशमी तिथि के दिन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कलश विसर्जन करने वाला ना हो, किसी का सहयोग आपको ना मिल पाए, तो फिर आने वाली जो चैत्र पूर्णिमा है, उसमें आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं और उस दिन आप कलश का विसर्जन भी कर सकते हैं। तब तक आप चौकी को यूं ही रहने दें। पीरियड्स के बाद जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो उस समय आप माँ की पूजा कर सकते हैं और आसपास मंदिर में या फिर अपने घर पर कन्याओं को बुलाकर फिर उनका पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें, अशुद्ध अवस्था में आपको खुद से कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने नवरात्रि के उपवास रखे हैं, आपको अंतिम दिनों में पीरियड्स हो जाते हैं, आप कलश विसर्जन कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं, तो आप चैत्र पूर्णिमा तक केवल शुद्ध सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज का प्रयोग इस दौरान ना करें, क्योंकि आपने अभी तक अपने घर में कलश की या चौकी की स्थापना की हुई है। विसर्जन करने के बाद ही आपको लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप पहले से ही नवरात्रि के व्रत रखती आ रही हैं और आपको इस दौरान बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तब तो आपको नवरात्रि के जैसे भी आप व्रत रखती आई हैं, वैसे आपको व्रत रखने चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, खुद से पूजा नहीं करनी चाहिए, खुद से दीपक नहीं जलाना चाहिए, किसी और से आप पूजा करवा सकते हैं। और अगर आप पहली बार नवरात्रि के व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं और ऐसे में आपको पहले दिन से यदि पीरियड्स हो जाते हैं, तो आपको फिर पहले दिन का उपवास भी नहीं रखना चाहिए। आप पहली बार जो उपवास प्रारंभ करना चाहती हैं, वह हमेशा शुद्ध अवस्था में ही प्रारंभ करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में कभी भी कोई भी व्रत प्रारंभ पहली बार नहीं करना चाहिए। अगर नवरात्रि के बीच के दिनों में आपको पीरियड हो जाते हैं, उससे पहले आप पहले दिन से ही चाहे अखंड ज्योत जला रहे हो या श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पढ़ रहे हो, आप कोई भी धार्मिक पुस्तक का पाठ कर रहे हो, तो आप ऐसी अवस्था में भूलकर भी धार्मिक पुस्तकों को ना छुए। आप मोबाइल के जरिए इन कथाओं को, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठों को सुन सकते हैं। कोई भी मंत्र का जाप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। मन से जितनी भी पूजा की जाती है वह माता रानी जरूर स्वीकार करती। अगर आपके घर में आप अकेली हैं, कोई भी जोत जलाने वाला तक नहीं है और आपको पीरियड्स हो जाते हैं बीच के दिनों में, तो ऐसे में आप मन से ही माता रानी के सामने यह भाव करें कि आप उनके सामने दीप जला रही हैं, लेकिन आप दीपक को स्पर्श ना करें। माता रानी अपने भक्तों का सारा हाल जानती, वह सारी परिस्थिति समझती हैं। ऐसे में आप बेफिक्र होकर मानसिक पूजा इस दौरान कर सकती हैं। मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका ना रखें। यदि आपने ज्वारे बोए हुए हैं, ज्वारे में जल छिड़कना हो, तो भी आप खुद से जल बिल्कुल भी ना छिड़के और आप ज्वार का जो भी विसर्जन है वो भी कलश के साथ ही विसर्जन करें, चाहे आपको चैत्र पूर्णिमा तक इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। इसी के साथ आइए अब हम आपको बताते हैं कि पीरियड्स के दौरान पूजा की मनाही क्यों होती। पुराने समय में जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं, उनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य था, लेकिन उस तथ्य को न तो समझने का प्रयास किया गया और न ही समझाया गया, इसलिए वो मान्यता अंधविश्वास और कुप्रथा में बदल गई। पूजा पाठ न करने के पीछे वजह यह है कि पुराने समय में पूजा पद्धति मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं होती थी। इसके अलावा बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे, जिसमें काफी समय और ऊर्जा खर्च होती थी। मंत्रोच्चार को पूरी शुद्धता के साथ किया जाता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलावों के चलते काफी दर्द और थकान जैसी रहती है। ऐसे में महिला के लिए लंबे समय तक बैठकर मंत्रोच्चारण या अनुष्ठान करना संभव नहीं होता था। इसके अलावा पूजा में हमेशा शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, लेकिन पुराने समय में पीरियड्स के दिनों में स्वच्छता को बनाए रखने के बहुत साधन भी नहीं हुआ करते थे। इस कारण महिला के वस्त्र वगैरह कई बार खराब हो जाते थे। ऐसे में महिला को आराम देने के लिए उसे पीरियड्स के दिनों में पूजा न करने की छूट दे दी गई थी और वो अपना पूरी तरह ख्याल रख सके। इस कारण उसे रहने के लिए एक अलग कक्ष या जगह दी जाती थी। बिस्तर खराब न हो, इस कारण महिला जमीन पर अपना अलग बिस्तर बिछाकर सोती थी। लेकिन मानसिक पूजा और जाप की कभी मनाही नहीं थी, तो उम्मीद है
यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।